सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कोड फोर्स राउंड 597 रेटेड फॉर डीप 2 का सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जिसका नाम है रिस्ट्रिक्टेड आरपीएस। ओके, सो बेसिकली ये क्वेश्चन का डिमांड मेरे एक सब्सक्राइबर क्रेजी ट्रैवलर ने किया था। सो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। ओके, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है यार। इस पे स्ट्रेटजीज आपके होती है। आप बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं ना, मुझसे कुछ लोग टॉप मेट पे पूछते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप किस तरह अपने प्लानिंग करते हो सॉल्यूशन को रिगार्डिंग। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं। ठीक है, ये उसके लिए बहुत सही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बट बिफोर डेट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ पे लीड कोड, कोड फोर्सेज एंड एड कोडर्स के कॉन्टेस्ट की वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। सो अगर आप सीपी करते हो तो ये आपके लिए बहुत बहुत सही चैनल है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपके पास एक n पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है। अब n पॉजिटिव नंबर क्या है कि n जो है उसको तीन भाग में बांटा गया, ए बी सी। अब तीन भाग में बांटा गया तो ये इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करेगा ऑलवेज। ठीक है, अब ए क्या है, यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि एलिस और बॉब के बीच में गेम चल रहा है, रॉक पेपर सीजर। इन टाइम्स वो चलेगा गेम। ठीक, एंड आपके पास बेसिकली क्या है कि रॉक 8 टाइम्स है। अभी हम बात कर रहे हैं एलिस की। एलिस की बात हो रही है, तो जो भी डिटेल्स दिए हुए हैं वो एलिस के रिगार्डिंग दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एलिस और बॉब के बीच में गेम चल रहा वर्सेस, राइट। चलिए, एंड यहाँ पे क्या है, एलिस के बारे में डिटेल्स है, रॉक्स पेपर सीजर। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए टाइम रॉक, बी पेपर एंड सीजर सी। ओके, ठीक, ये चीज दिया हुआ आपका। अब क्या कह रहा है कि एलिस तभी जीतेगा जब ये n/2 में से, सॉरी n में से n/2 चांस एट लीस्ट। तो ये लार्जेस्ट वाला है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान देना, आपको n/2 बेसिकली बोला जा रहा है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 है, तो 3/2 जो है ये, तो ये अगर 1.5 हो रहा है तो ये बेसिकली 2 के जैसा है। इसको इसको नियरेस्ट लार्जेस्ट वाले पे हम ले जाएंगे, राइट। राउंड ऑफ है। ओके, तो अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है कि n/2 चांस एटलीस्ट ये विन कर रहा एलिस, तो ये क्या होगा, तब ये मैच जीत जाएगा, अदरवाइज एलिस लूज कर जाएगा। अब गेम का रूल कुछ इस तरीके से होता है रॉक पेपर सीजर में। रॉक बीट करता है सीजर को पेपर, ये आपको यहाँ पे देख लेना। ठीक है, ये मतलब किसके सामने क्या जो होगा वो अटैक जो होगा वो विन करेगा, ये दिया हुआ रूल है। ओके, यहाँ पे आपको टास्क क्या है कि आपके पास नंबर ए बी सी है, मीन्स एलिस के पास कितने रॉक पेपर और सीजर है, ये आपको दिया हुआ है कितना नंबर है, राइट। एंड आपको बताना है कि क्या कोई ऐसी मूव की जो पॉसिबिलिटीज होगी, कोई इस तरह का एक सीक्वेंस हम बना सकते हैं जिसमें कि एलिस जीतेगा, पूरे मैच को जीतेगा। पूरे मैच को जीतने का क्या मतलब हुआ, एन मूव में से एटलीस्ट n/2 जो मूव होगा राउंडेड अप, इतना मूव एटलीस्ट एलिस जीत रहा होगा, तभी तभी वो मैच जीत पाएगा, राइट। तो आधा से ज्यादा, आधा या आधा से ज्यादा, राइट, ऐसा कुछ है। और वो सीक्वेंस भी आपको बतानी है, अगर जीतता है एलिस कैन विन, देन यू हैव टू प्रिंट एनी पॉसिबल नंबर ऑफ सीक्वेंस। लाइक एक सीक्वेंस आपको बतानी है। अब इसमें एक से ज्यादा होगा तो आप कोई भी बता सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे बात भी करेंगे कि कहाँ पे एक से ज्यादा सीक्वेंस हो रही है। ठीक है, टेस्ट केस यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा सोचना नहीं है। 100 बहुत छोटा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंस्टेंट दिया हुआ है, तो बेसिकली ये आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा होगा। तो हम लोग सीधे इसके सॉल्यूशन पे जंप करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को पहले एक बार जरा सा नोट कर लेते हैं। रॉक बीट सीजर, ये मैं एज इट इज यहाँ पे लिख लेता हूँ। रॉक बीट सीजर, ओके, पेपर बीट, ये ऐसे कर देते हैं, एंड रॉक। फिर यहाँ पे होगा सीजर, चलो थोड़ा जल्दी करते हैं इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, एंड पेपर, राइट। ये आपका रूल है। अब देखो, आपको अगर
सीजर को बीट करना है, ठीक है, तो आपको रॉक देना होगा सामने, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। इस तरीके से तीनों रूल आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे जो मूव है बेसिकली ये जस्ट आपका दिया हुआ है 3, आपके पास 1 1 ये है, और ये आरपीएस। आरपीएस क्या है, ध्यान दो इस चीज का। आरपीएस क्या दिया हुआ है, थर्ड लाइन इस, ये बॉब की चाल है, बॉब की चाल है, राइट। ठीक है, तो चलो ठीक है, इस पे डिस्कस करेंगे। ओके, सॉल्यूशन पहले समझते हैं इस चीज का। सॉल्यूशन इसका क्या है, देखो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। आपके पास रॉक ए टाइम है एंड एक बी टाइम होगा, आपके पास पेपर एंड सीजर, अगर हम बात करें ऐसा कुछ हो रहा। अब देखो सिंपल सा रिक्वायरमेंट है, सिंपल सा रिक्वायरमेंट है कि अगर अगर आपके पास सामने वाला बंदा कुछ जो लाइक उसको विन करने की जो जरूरत होगी, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल से चलता हूँ सिंपल सा, आरपीएस पे, ये आरपीएस राइट, तो ये बॉब की है, ये बॉब का जो चाल है वो आर पी और एस है। अब मेरे पास ये दोनों एक एक का भी है करेंटली, ये अरे करेंटली एक एक है, राइट। इसको मैं चेंज भी करूंगा, एक टेस्ट केस ले लेते हैं जहाँ पे ये रैंडम सा भी मैं ले रहा हूँ, सोच के भी नहीं ले रहा कुछ भी। 1 2 0 है, 3 तो था, ये सेम ही रह गया। अब देखो ये आर है, ठीक है, अब मुझे इस पे बीन करना मीन्स रॉक पे बीन करना, तो कौन होगा जो रॉक को बीट करेगा, तो रॉक को बीट करेगा पेपर। पेपर मीन्स मुझे पी वाले से चाहिए, तो पी में एक है, पी में एक है, तो एक मैं जीत ले लिया यहाँ से, इसके जगह पे पी लगा दूंगा। तो मेरा सीक्वेंस जो है वो आंसर जो चल रहा होगा, ये आंसर है मेरा सीक्वेंस, तो मैं पहले पेपर को पिक करूंगा अपने में, तो इस मैच में मैं जीत जाऊंगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे विन विन की काउंटिंग देखूं तो यहाँ पे 1 हो गया। अब बॉब ने प्ले किया पेपर को, अगर मुझे प्ले पहले करना होगा तो कोई बात नहीं, मुझे पता है कि बॉब पेपर प्ले करने वाला है, तो पेपर के हिसाब से मैं पेपर को कौन बीट कर सकता है, सीजर। अब मैं देखूंगा कि सीजर है क्या मेरे पास है, चलो भाई, तो सीजर है, यहाँ से सीजर की काउंटिंग घटेगी, और मैंने सीजर प्ले किया और मेरी काउंटिंग हो गई विन की 2, राइट। अब मेरे पास सामने का अपोनेंट जो है वो सीजर देने वाला है, और सीजर को बीट मैं चाहूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम बीट करने के लिए पहले तो सीजर को बीट करना है तो रॉक चाहिए, रॉक है मेरे पास, ये एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ दिया हुआ था कि आप तीनों में विन कर रहे हो, ठीक है, तो 3 विन हो गए। तो यहाँ पे तो कहोगे कोई खाली स्पेस ही नहीं रहा, तो मल्टीपल सॉल्यूशन का भी पॉसिबल केसेस नहीं बन रहे, और ऐसा कुछ मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इस टेस्ट केस में आपको नहीं मिली, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसे सिंपल अभी समझ गए कि 3 विन हो गए, जो कि आपका 3 + 1/2 4/2, 4/2 मीन्स 2 से ज्यादा या बराबर अगर 3 है तो हाँ ये यस होगा यहाँ पे, और आपका पी एस आर वाला एक फिक्स्ड सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा, राइट। ठीक है, अब इसको सेकेंड टेस्ट केस में समझते हैं, जो मैंने रैंडम से लिया, यहाँ पे आपको क्लियर होगा चीजें। देखो सामने वाला बंदा आर पी एस पे है, इसको मैंने चेंज नहीं किया, ये मेरे पास है, ये आर है, ये पी है, और ये एस है। देखते हैं जरा, अब देखो ये पेपर फेंकने वाला है, और मुझे पता है पेपर की जगह सॉरी रॉक रॉक आने वाला है, तो रॉक की जगह मुझे पेपर चाहिए, तो पी की काउंटिंग 2 थी, है इससे ग्रेटर, यहाँ पे पी चाहिए था, और पी की काउंटिंग है एटलीस्ट 1 तो है, तो यहाँ पे इसकी एक काउंटिंग घट गई, एक पेपर मैंने यूज किया और यहाँ पे पी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना आंसर है, और ये अपना विन, यहाँ पे विन भी रख लेते हैं, अपना विन हो चुका 1, ठीक। ये आंसर स्ट्रिंग होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे पेपर चाहिए, पेपर को बीट करने के लिए सीजर चाहिए, सीजर है नहीं, यहाँ पे देखो पेपर को बीट करना है मुझे तो सीजर चाहिए, ठीक है। रूल भी अगर आप ऊपर भूले हो तो यहाँ पे देखो, पेपर को बीट करना है तो मुझे सीजर चाहिए, और सीजर मेरे पास है नहीं, तो इसको तो मैं बीट नहीं कर सकता, इसको बीट कर ही नहीं सकता मैं, इसको मैं हरा ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस केस को छोड़ दिया, मैंने क्या बोला कि इस केस को ना खाली डब्बा छोड़ दो, मैंने यहाँ पे एज एक सिंपल सा @ यूज सिर्फ किया है, ठीक है। एक एक एनोनिमस सिंबल मैंने एक यूज किया है जानबूझकर, ठीक है, मैं आपको कोड दिखाऊंगा वहां पे भी बताऊंगा, ठीक है। तो एनोनिमस सिंबल मैंने यूज किया है ये बताने के लिए कि यहाँ पे डिसाइड नहीं है, अब देखो पेपर को चाहिए सीजर, सीजर है नहीं, अब मैं यहाँ पे दोनों दे सकता हूँ, आर और पी दोनों, राइट।
तो अब किसकी देनी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने आर दे दिया और आगे भी आर की जरूरत होगी तो आप समझ रहे हो, ये यहाँ पे आपको आगे का सोच के चलना है बेसिकली। आपको यहाँ पे देखो तो एक टैग दिया हुआ डीपी का, और साथ में ग्रीडी भी है, तो ग्रीडी का तो आप अप्रोच लगा ही रहे हो यहाँ पे, लेकिन डीपी अप्रोच ये यहाँ पे आ जाती है कि आपका जो है यहाँ पे क्या आएगा वो डिसाइडेड आगे से होने वाला है। तो हर एक कुछ जो होगा वो एक दूसरे पे डिसाइड करेगा। अगर आपने यहाँ पे पी यूज कर लिया, पी आगे यूज हो रहा होगा तो फिर आपका रॉन्ग नहीं हो जाएगा। आपकी बीन जितनी हो सकती है आप उतना मैक्सिमम केस पे तो जा ही नहीं पाओगे, राइट। तो जो सही आंसर होगा वो नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने कुछ दिया नहीं है, मैंने बोला कि चलो ठीक है तुम्हें देखते हैं बाद में, ऐसा कुछ है। ऐसा समझ लो कि घर में ऐसा कुछ हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मिठाइयाँ, लेट सपोज बच्चे हैं तो बच्चे को पहले चाहिए, ठीक है, तो बच्चे को पहले दे दिया। तो बड़े जो अच्छा तुमको देते हैं पहले, अगर इधर से बचता है तो फिर तुम्हें देते हैं, फिर उनसे जो बड़े लोग हैं वो सबसे लास्ट में खाएंगे कि चलो यार सबका हो जाएगा, फिर बचेगा तो फिर हम अपना देख लेंगे, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एट द रेट लगाया, छोड़ दिया। अब आया सीजर, सीजर कर मुझे रॉक चाहिए, ठीक है। अब रॉक है मेरे पास एटलीस्ट एक, तो ये एक इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज की 0 हो गया, और यहाँ पे रॉक यूज कर लिया, और यहाँ पे बीन हो गया 2। अब तक बीन हो गया 2। अब मेरे पास देखो क्योंकि n है और इसका भी सम m है, n है, तो ऐसा होगा नहीं कि आपको फिल करने के बाद यहाँ नहीं बचे और यहाँ की रिक्वायरमेंट, ऐसा तो होगा नहीं। सम n है क्योंकि देखो यहाँ पे दिया भी था, एक एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना था, ए बी सी इक्वल टू एन, तो ये चीज तो होल्ड कर रहा है, तो आपका जहां जितना यहाँ पे खाली होगा एट द रेट होगा उतना यहाँ पे बचा होगा। अब ये एट द रेट जो है वो बता रहा है कि मुझे यहाँ पे चाहिए। अब क्योंकि बीन हो चुका, ठीक है, अब बीन में चेक कर लूंगा, इससे ज्यादा तो बीन हो ही नहीं सकता अपना, राइट। तो अब मुझे चेक कर लेना है इस चीज को कि देखो भाई, अगर बीन जो है अपना ग्रेटर देन इक्वल टू n बाई 2 से है तो अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज इल्स के केस में सिंपली नो प्रिंट करके हम छोड़ देंगे, ओके। अब अगर बीन जो है वो ग्रेटर देन n बाई 2 से हो रहा है तो क्या करेंगे, ये जो खाली स्थान है एट द रेट वाले सिंबल में, अब मुझे किसी को भी कोई भी भर दो यहाँ पे, क्योंकि पी को चाहिए एस, जो कि एस मिला नहीं होगा तो बाकी दोनों में से कोई भी फिल कर दो, क्योंकि इसका काम हो चुका, आगे मैंने सारा कुछ मैंने 3 का लिया, आगे 4 5 6 होगा जो सब कुछ चेक करते चला जाएगा। जहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं वहाँ पे सब जगह एट द रेट एट द रेट एट द रेट ऐसे रखा होगा। बाकी विनिंग स्ट्रेटजी मेरी फिक्स है। तो अब विनिंग चांसेस कमने वाली या बढ़ने वाली तो है नहीं किसी से, तो अब यहाँ पे कुछ भी डाल दो, तो मैं चेक करूंगा, अगर आर है तो आर डाल दिया, पी है तो पी डाल दिया, एस है तो एस डाल दो, जो भी है यहाँ पे, ठीक है, वो डालना शुरू कर दो। और यहाँ पे जैसे देखो पी है तो मैंने यहाँ पे पी ऐड कर दिया, ओके, ठीक है। तो बड़े टेस्ट केसेस में दूसरी वैल्यूज भी पॉसिबल होगी, तो आप जो भी होगा यहाँ पे डाल दो। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है बड़े स्ट्रिंग में कि यहाँ पे आर की वैल्यू हो और पी की भी वैल्यू हो, आप इसी को 2 2 बढ़ा दो, यहाँ पे भी 2 2 करस्पॉन्डिंग बढ़ा दो, तो क्या होगा, पी की वैल्यू बची होगी और आर की वैल्यू भी बची होगी, लेकिन एस खत्म होगा। तो आप यहाँ पे आर भी रख सकते हो और पी भी रख सकते हो। तो आप देखो इस स्पेस पे आपको 2 पॉसिबिलिटीज बन जाती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज पे हर जगह 2 2 बनेगी, तो आपको मल्टीपल सॉल्यूशन का जो फैक्टर दिख रहा था वो आपको समझ में आया कि मल्टीपल सॉल्यूशन कैसे मिल रहा है इसमें, राइट। और कुछ भी डालोगे तो बेसिकली एक नया स्ट्रिंग बन जाएगा आपका हर बार, ठीक है। आप किसी को भी रख के प्रिंट कर देना, हो जाएगा आंसर, ठीक है। लॉजिक आई थिंक आपको समझ में आया। अभी जस्ट कुछ देर पहले मेरा एक टॉपिक पे एक बंदे से बात हो रहा था, तो लाइक यही चीज थी कि उसको मैंने एक सजेशन, मतलब एक उसने सजेशन जब पूछा तो मैंने यही बोला कि क्वेश्चन में हर एक पॉइंट को नोट करना है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज भी आपको, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल यहाँ पे ये हाईलाइट भी किया नहीं है, बट ये लिखा है कि इफ देयर आर मल्टीपल आंसर्स, हो सकता है आप क्वेश्चन बना लिए हो बट आप ये समझ रहे हो कि क्या मल्टीपल आंसर कैसे पॉसिबल है। तो इस चीज को यहाँ पे मैंने जैसे एक्सप्लेन कर दिया, राइट। तो यही चीज है, हर एक पॉइंट को आपको क्या करना है, फिगर आउट करना है। अगर इसने ऐसा कुछ लिखा है तो क्यों लिखा है और इसका क्या लाइक सही मायने में कहाँ तक जा रहा है, इसका एक्सटेंड हो रहा, ठीक है, लॉजिक पे। तो हर चीज का एक इफेक्ट है, हर चीज को थोड़ा सा लिबरेट करो तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को उससे मिल जाएगा, ओके। सो आई होप कि आपका लॉजिक वाला पार्ट क्लियर है। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ, ओके। तो इन इनपुट एबीसी इनपुट हो चुका। मैप में मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी रखी है बेसिकली, कि आर के साथ में ए रखा है,
पी के साथ में बी, आप चाहो तो इसको ऐसा ना रख के आप याद रखो कि ए इसी के लिए है, तो चलो ठीक है भाई, ग्रेटर देन, अब जहाँ पे मैंने ये चीज़ किया वहाँ पे आप क्या करो, ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0 कर लोगे। अब मैं इस स्ट्रिंग को इटरेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब स्ट्रिंग में आर आया, तो ये रॉक को डिफेंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रॉक को डिफेंड करने के लिए पेपर चाहिए। तो मैंने बोला कि पेपर अगर है मेरे पास, तो पेपर मैंने दे दिया उसको, बिन बढ़ गया, पेपर एक घट गया, यहाँ पे ये भी घट गया, ठीक है। और ये आंसर प्लस प्लस, देखो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको लगे कि यार बेकार ही है, आप इसको हटा देना सिंपली, मैंने काफ़ी पहले ये कोड लिखा था। ओके, तो आंसर में पेपर अपना ऐड हो गया। अब जहाँ पे अगर नहीं है पेपर, तो एट द रेट, अभी डिसाइड नहीं कर रहे कि क्या होगा इसमें, डिसाइड करेंगे बाद में। ओके, सिमिलरली ये पेपर अगर आ रहा है तो इसके लिए सीजर चाहिए, तो सिमिलर कैसे, सिंपल, जो ये काम किया वही काम मैं 3 बार कर रहा हूँ, रॉक के लिए, पेपर के लिए, सीजर के लिए। तो जहां जहां नहीं मिल रहा, एट द रेट, ये ये हारने वाली कंडीशन है। अब ये जो मैं जहां जहां जीत सकता हूँ, उसकी सारी पॉसिबिलिटीज अगर जो हमारे फुलफिल हो रही है, तो आगे में तब यहाँ पे कि यस तो प्रिंट करना है। अभी एट द रेट वाले में जो जो ज्यादा है उसके हिसाब से रख देना। तो एट द रेट है, तो अगर ए ज्यादा है तो ए वाले में रख दो, बी ज्यादा है, अभी बी बच रहा है तो बी वाला में रख दो, सी है तो सी वाले में रख दो, मीन्स जो भी है यहाँ पे कुछ भी रख दो, सब चलता है ऐसा। तो रख दिया, कुछ भी अपेंड कर दिया स्ट्रिंग में, तो आंसर आ गया, आंसर में आपका बनते चला गया, राइट। देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, एट द रेट था, आर से चेंज किया, या पी से चेंज किया, या एस से चेंज किया, राइट। और यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग आपका प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये चीज़ नहीं हो रहा तो सिंपली आपको नो प्रिंट कर देना, इसमें तो कोई झोल झाल नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन, इसका कोड आपको समझ में आया होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग यार, देखो मैं यहाँ पे आपके हेल्प के लिए जो टॉपमेट वाला इंट्रोड्यूस किया हूँ, तो काफ़ी लोग इस पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप देखोगे तो 11+ बुकिंग है। ओके, तो काफ़ी लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसके मैंने कॉस्ट बहुत ही, मैंने अपने तरफ से बहुत ही कम कॉस्ट रखने की कोशिश की है। आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो सबका कॉस्ट बहुत कम है। आप चाहो तो इंटरेक्टिव वीडियो कॉल थ्रू 30 मिनट वाले आप इसको यूज कर सकते हो, या तो आपके अगर टेक्स्ट क्यूरी है तो आप ये भी कर सकते हो, क्वेश्चन वाला भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर जाकर चेक कर लेना, चेकआउट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।